हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लाइबर ऑफिस राइटर। हमारे इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे डाले जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट बनाया है। टेबल ऑफ कंटेंट्स मतलब क्या होता है बेटा? जब आप अपना टेक्स्ट बुक ओपन करते हो तो स्टार्टिंग के कुछ पेजेस में आपके चैप्टर नंबर्स और पेज नंबर्स लिखे होते हैं ना, उसे हम टेबल ऑफ कंटेंट्स बुलाते हैं या इंडेक्स बुलाते हैं। तो हमें वहां देख के पता चल जाता है कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है या कौन सा कंसेप्ट है। तो इसी प्रकार हम हमारे लाइबर ऑफिस डॉक्यूमेंट में या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में, कोई भी राइटर डॉक्यूमेंट में, टेक्स्ट एडिटर में हम ऐसा एक कंटेंट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये करने से पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसमें हमने क्लियरली हेडिंग्स दी है कि नहीं, क्योंकि हमारा जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली यही हेडिंग्स उठाएगा। तो जैसे मैंने एक सैम्पल डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। इसको हेडिंग दिया है मैंने कंप्यूटर्स, है ना। दिस इज अ टाइप ऑफ टाइटल। ये कहाँ से पता चल रहा है मुझे? ये यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है। ये मैंने कैसे दिया? मैंने स्टाइल में जाके इसको टाइटल पे क्लिक किया, राइट। स्टाइल्स का लेक्चर हो चुका है, अगर आपको याद नहीं है तो दोबारा से वो आप यूट्यूब से देख लेना। देन आई हैव गॉट इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। ये मेरा फर्स्ट हेडिंग है। तो इसको मैं सिलेक्ट करके स्टाइल में जाके यहाँ पे हेडिंग 1 दे सकती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ अपना वी कैन राइट सम कंटेंट, वट एवर कंटेंट वी वॉन्ट। एंड देन देर इज अनदर हेडिंग विच सेज टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। ये भी हेडिंग 1 दिया है मैंने। कैसे किया मैंने? ये स्टाइल में जाके मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक किया, ठीक है। तो कंप्यूटर्स जो है ये मेरा टाइटल है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर और टाइप्स ऑफ डिवाइसेस ये हेडिंग 1 है। सो लेवल 1 ऑफ हेडिंग है ये। तो हेडिंग 1 या हेडिंग 2 का क्या मतलब होता है? द नंबर्स इन द हेडिंग्स रिप्रेजेंट द लेवल्स। तो फर्दर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस के अंदर मैंने 4 सब हेडिंग्स दिए हुए हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस एंड प्रोसेसर्स। तो ये मैंने हेडिंग 2 के अंडर दिया है। अब देख लो यहाँ पे हेडिंग 2 लिखा हुआ है, तो इनको भी मैंने सिलेक्ट करके स्टाइल्स में जाके हेडिंग 2 असाइन किया, हेडिंग 2 की स्टाइल असाइन कर दी है। तो हर एक हेडिंग के नीचे मैंने कुछ जो भी मैंने कंटेंट लिखना है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, ठीक है। सो नाउ इफ आई हैव टू इंसर्ट अ टेबल ऑफ कंटेंट, ऑब्वियसली मैं ये पहले करूंगी ना, चैप्टर शुरू होने से, बुक शुरू होने से पहले करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी जहाँ पे मुझे टेबल ऑफ कंटेंट्स को डिस्प्ले करना है। फिर मैं जाऊंगी इंसर्ट में। इंसर्ट में जाके यहाँ ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड इंडेक्स, इसको सिलेक्ट करूंगी और टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन में क्लिक करूंगी, ठीक है। तो मेरा एक ये पॉपअप विंडो डिस्प्ले मेन्यू आ जाएगा। तो इसमें मेरे 5 मेन टैब्स हैं: टाइप्स, एंट्रीज, स्टाइल्स, कॉलम्स एंड बैकग्राउंड। तो हम एक एक करके देखेंगे कि हर टैब में हम क्या क्या सेट कर सकते हैं। तो एक तो फर्स्ट टाइप टैब में टाइप एंड टाइटल। तो आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट है वो किस टाइप का चाहिए? क्या टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए या फिर आपको अल्फाबेटिकल इंडेक्स चाहिए, कोई फिगर्स का टेबल आपको डालना है या इंडेक्स ऑफ टेबल्स डालनी है, या आपने कुछ और यूजर डिफाइंड कुछ और डालना है, या टेबल ऑफ ऑब्जेक्ट्स डालनी है। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट यू हैव, if you have a document of only tables then maybe you can say index of tables, or if you have a document of lots of figures then you can say table of figures. So according to your requirement you can select one of the types of table of content. तो अभी यहाँ पे मैं नॉर्मल अपना सिंपल टेबल ऑफ कंटेंट चूज कर रही हूँ और मैं इसको टाइटल भी दे सकती हूँ, ठीक है। लेट्स से कंप्यूटर्स। यू कैन गिव सम अदर टाइटल एज वेल, जो भी आपके कंटेंट को रेलेवेंट हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हो, यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 1.1 ये सब है। सो दिस मीन्स दैट यू आर पिकिंग ओनली द स्टाइल्स दैट यू हैव मेंशन्ड इन योर डॉक्यूमेंट, जैसे हेडिंग 1, हेडिंग 2 एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक चेकबॉक्स है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। अगर हम इसको टिक करते हैं इसका मतलब ये है कि हम
टेबल ऑफ कंटेंट को मैनिपुलेट नहीं कर सकते मैन्युअली, अगर करना है तो इसी बॉक्स में आके करना है, वो हम देखेंगे थोड़ी देर में कैसे होता है। एंड देन यू कैन चूज दैट टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये आपको एंटायर डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या कुछ एक चैप्टर्स है जिन पे आपको अप्लाई करना है, ये आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फिर आप चूज कर सकते हो कि कितने लेवल्स तक आपको हेडिंग्स रीड करनी है। लाइक हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 के अंडर हेडिंग 2 है, हेडिंग 2 के अंदर 3 है, उसके अंडर 4 है। तो ऐसे मल्टीपल लेवल्स के हेडिंग कितने लेवल तक आपको जाना है ये आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। Then it says create from. So create the table of content from what? From the outline. Outline का क्या मतलब है? These styles come under outline. तो ये हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने ये चूज किया यहाँ पे एंड इफ आई सेड ओके, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। तो मैंने हेडिंग क्या दी थी, टाइटल दिया था मैंने कंप्यूटर्स, फिर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर, ये कहाँ था, ये मेरा हेडिंग 1 था, राइट, करेक्ट, ये हेडिंग 1 के अंडर आता है। तो इसने हेडिंग 1 चूज करी और फिर हेडिंग 1 के अंडर टाइप्स ऑफ डिवाइसेस भी हेडिंग 1 स्टाइल में आता है, तो इसको भी चूज करा। और इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसर्स ये सारा हमने हेडिंग 2 में डाला था, राइट, तो इसको भी उसने पिक कर लिया। तो जो भी टाइटल है, हेडिंग 1 एंड हेडिंग 2 है, ये सारा कुछ आपका कहाँ आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट में आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस टेबल ऑफ कंटेंट को हम और कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो आपको याद होगा मैंने वहां पे मैन्युअल इंसर्शन या मैन्युअल कुछ भी करने से मना किया था, राइट। तो व्हेन आई गो इन माय टेबल ऑफ कंटेंट्स मैंने ये चेक किया था, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैन्युअल चेंजेस। इसका क्या मतलब होता है कि अगर मैं सपोज यहाँ पे आके इसका कुछ चेंज करना चाहूँ, इफ आई try to manipulate the sentence or the word, it will give me an error saying that right protected content cannot be changed, no modifications will be accepted। ठीक है, तो ये मैं modifications नहीं कर सकती। all right, so what is next now, और क्या हो सकता है इसमें। so let's go back to the insert table of contents और यहाँ पे एंट्रीज में जाके देखते हैं। तो बेसिकली एंट्रीज मतलब ये जो आपके चैप्टर नंबर्स है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एंट्री। यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेटिंग। तो एलएस इज लाइक हाइपर लिंक स्टार्ट कैरेक्टर। तो अगर आपको हाइपर लिंक डालना है तो हम, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर टेबल। तो इस टेबल में कैसे डिस्प्ले होगा डेटा, इसकी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे चैप्टर नंबर आएगा जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे एंट्री ऑफ द चैप्टर, चैप्टर का नाम आएगा, यहाँ पे टैब स्टॉप मतलब आपका टैब एंट्री आएगी, यहाँ पे पेज नंबर्स आएंगे और फिर पेज नंबर के बाद हाइपर लिंक एंड। तो दिस इज द हाइपर लिंक स्टार्ट एंड दिस इज हाइपर लिंक एंड। हाइपर लिंक का क्या मतलब होता है, तो जब आप वेबसाइट पे किसी भी वेबसाइट पे सर्च करते हो, आपको ब्लू में जो आता है लाइन, उस पर आप क्लिक कर सकते हो ना। जब आप ब्लू लाइन पे अपना माउस लेके जाते हो तो माउस का एरो हैंड में कन्वर्ट होता है, राइट, बिकॉज इट इज अ हाइपर लिंक। तो उसी तरह से अगर सपोज दिस एंटायर थिंग इज अ हाइपर लिंक, ठीक है, तो इफ आई क्लिक ऑन दिस और दिस, इट इज सपोज टू टेक मी टू दैट पर्टिकुलर पेज। तो अगर मैंने हाइपर लिंक इसको करना है तो सो I can make this into a hyperlink if I wish to, and I can manipulate the structures of this particular format। हर एक फॉर्मेट में मैं जाके I can convert it into any kind of a like line numbering या फिर internet link या index link, कुछ भी मैं कर सकती हूँ। If I say index link, let's see what happens।